अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बहुत ही अच्छे तज्ज़ियाकार, उनका हालिया दिनों में एक उन्होंने फ़ौज के ऊपर तज्ज़िया किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी अब शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि आखिर फ़ौज क्यों बनाई गई थी। दरअसल जब ब्रिटिश दौर था तब फौज बनाई गई थी आवाम को काबू करने के लिए, और इनके खिलाफ जो आवाज़ें उठती थी या जो लोग आज़ादी के बारे में सोचते थे या कोई मंसूबाबंदी करते थे या प्लानिंग करते थे, तो उनको दबाने के लिए, और जो लोग उनका हुक्म नहीं मानते थे उनको मारने के लिए, दबाने के लिए, ज्यादती करने के लिए, जोरों को करने के लिए, किसी ना किसी तरीके से, पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठपने के लिए फौज बनाई गई थी। खैर जी, उनके खिलाफ कोई बोलता था, कोई आवाज़ उठाता था तो वो फौज इस्तेमाल करते थे। इसके बाद पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान जब बना तो हमारे पहले गवर्नर जो चीफ आर्मी के थे वो अंग्रेज़ ही थे, लिहाजा उन्होंने वही सारी पॉलिसीज़, वही सारा तरीकाकार जो कि ब्रिटिश दौर में था, उन्होंने वो सारे का सारा जो प्लानिंग थी वो हमारी फ़ौज के अंदर वो बना दिया। वो सारा लॉ ऑर्डर्स, वो सारा कुछ जितने भी ज़ाब्ते जो भी है, जिस तरीके से है, वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी उन्होंने, और इस तरीके से हमारा एक सिस्टम बन गया फ़ौज का। अब उसके बाद अंग्रेज़ चले गए, लेकिन चूँकि अब फ़ौज की ट्रेनिंग तो यही हुई थी कि लोगों को पकड़ना है, मारना है, उनसे अपनी बात मनवानी है, उनकी आवाज़ बंद कैसे करनी है, उनको बोलने नहीं देना, अपने ख़िलाफ़ किसी को आवाज़ नहीं निकालने देनी। ट्रेनिंग तो लिहाजा जनाब यही थी। इसके बाद जनाब पाकिस्तान बन गया। फिर लियाकत अली ख़ान साहब का कत्ल हुआ। उनके कातिल का आज तक पता नहीं चला और ना किसी को कोई इंटरेस्ट था कि उनके कातिल का पता लगाया जाए। उसके बाद दूसरे हुक्मरान आए, जनरल अयूब साहब आ गए, भुट्टो साहब आ गए, और इसी तरह हमारे ये जो फ़ौज है ये कभी पसे पर्दा और कभी सामने आकर आवाम को और सारे सिस्टम को कंट्रोल करते रहे। कभी मार्शल लॉ लगा दिया, कभी सेमी मार्शल लॉ लगा दिया, कभी अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ लगा दिया, कभी पसे पर्दा रहकर सब कुछ किया, कभी सामने आकर किया, कभी धौंस से किया, कभी किसी और कैरेक्टर्स को आगे लाए लेकिन खुद पीछे रहे, मगर होता वही रहा जो ये करते रहे। लिहाजा जनाब 75 साल से पाकिस्तान के अंदर ये सारा सिस्टम चलता रहा। हमेशा अवाम के सामने कठपुतलियों की सूरत में सियासतदान रहे, कठपुतलियों की शक्ल में हमारे जुडिशरी सिस्टम रहा और दूसरे डिपार्टमेंट्स रहे, मगर पसे पर्दा वही लोग थे जो कि इस मुल्क के ऊपर रूलिंग कर रहे थे, जिनका हुक्म चलता था, जो बाहर के ममालिक के साथ मिलकर जो मुल्क के साथ वो वफादारियां निभाते थे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। जैसे कि दूसरे मुल्कों की जंगों में हमारे जवान शहीद करवाते रहे, मुसलमान ही मुसलमानों को मारते रहे, और इस तरह की बहुत सारी गलत पॉलिसियों की वजह से जो कि हमारे मुल्क के लिए किसी सूरत में भी फ़ायदेमंद नहीं थी। देखिए, हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारी फ़ौज हमारी बका है। पाकिस्तान के लिए फ़ौज उतनी ही लाजिम है जितना कि पाकिस्तान के लिए कोई भी शोबा हो। पाकिस्तान के लिए सबसे हमारी ये एक रीढ़ की हड्डी है। हम कभी भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, हम कभी भी अपनी पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जब भी बात करते हैं हम उन मखसूस टोले की बात करते हैं जो कि पिछले 75 साल से ऊपरी सतह पर रहे हैं और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जो सालमियत है उसका सौदा किया है, दूसरे मुल्कों के आगे सरेंडर किया है, दूसरे मुल्कों से डिक्टेशन ली है और हमारी आवाम को हमेशा अंधेरे में रखा। जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने, हमारे न्यूट्रल्स ने हमेशा कोशिश की कि अवाम के सामने 2 फेजेस रहें। इन्होंने हमेशा अवाम के सामने यही रखा कि हम पाकिस्तान में हमारे शोबे के अलावा ये और कोई ऐसा शोबा है ही नहीं जो इतना ज़्यादा हुब्बुल वतन हो। इन्होंने अपने आप को इतना मोतबर बना लिया, इतना आगे कर लिया, इतना बाइज्जत कर लिया कि कोई भी इनकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता, जबकि
हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो कानून है कि हम लोग कोई भी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, कोई इदारा कानून से आगे नहीं है। जब भी कोई भी बात हो आप सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आवाम को ये हक पहुंचता है। लेकिन हमारे इन्हीं लोगों ने इस डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा इन्होंने इसको मुकद्दस गाय बना दिया कि अगर कोई इनसे पूछता भी है या बात भी करता है तो उसको सफ़े हंसे से मिटा दिया जाता है, उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। और आहिस्ता 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 जैसे जैसे साल गुजरते गए हैं, ये लोग ना सिर्फ कि पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान के बिजनेस, पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान के हर चीज़ में मुलव्वस हो गए। जब आप अपनी हदूद में नहीं रहेंगे और दूसरे कामों में मुलव्वस होंगे, सियासत में आ जाएंगे, रजीम चेंज करने में शामिल हो जाएंगे, हुकूमतों के तख्ते पलटने में शामिल हो जाएंगे, अपने मनपसंद लोग लेकर आएंगे, दूसरे मुल्कों की गुलामी करेंगे और अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना सरकार। अब ये तो नहीं हो सकता ना। वक्त चेंज हो गया है, अब 70-80 का ज़माना नहीं है। अब आप हमें सिर्फ तरानों के पीछे नहीं लगा सकते। अगर हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके पीछे चलते रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे सवाल भी करें और हमारे सवाल का जवाब देना आपको बनता है। हम हक रखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। और जब आपसे प्यार करते हैं तो हमारा हक है कि हम आपसे हर तरह का सवाल कर सकें। अगर हमारे दिल में कोई खदशात है तो हम आपसे पूछ सकें, हम आपसे बात करें, आप हमारे खदशात दूर करें, हमारी गलतफहमियां दूर करें। मगर नहीं जनाब, न्यूट्रल्स को गाली से डर नहीं लगता, न्यूट्रल्स को शऊर से डर लगता है। वो शऊर जो आवाम में आ गया है, जो आवाम की आंखें खुल गई हैं। अब इनको इस चीज़ से चिढ़ होना शुरू हो गई है, इनको इस चीज़ पे गुस्सा आने लग गया है कि ये आवाम हमसे सवाल करने लगी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सियासी सूरत-ए-हाल होती है, जब भी कुछ होता है, अब ज़ाहिर न्यूट्रल्स तो आकर कार्रवाई नहीं करते, ये आगे से एजेंसियां होती हैं जो कि आकर लोगों को उठा के ले जाती हैं, मुंह पे कपड़े डाल के उनको नंगा करके मारती हैं, जिनसी तशद्दुद करती हैं, फैमिलियां गायब कर देती हैं, रातों रात लोग गायब हो जाते हैं, हमारे यहाँ से बंदे उठा के दूसरे मुल्कों में दे दिए जाते हैं। ये सारे काम एजेंसियां करती हैं, वो एजेंसियां जिनकी तनख्वाहें आवाम के टैक्स से जाती हैं, यानी आवाम के टैक्स से उनकी तनख्वाहें जाती हैं और बाद में वही इदारे आवाम को जूते भी मारते हैं। यानी हमारे पैसे लेकर वो आवाम को ही मार रहे होते हैं। वो पंजाबी की मिसाल है, साड़ियाँ जुतियाँ ते साढ़े सिर। यानी हम ही से पैसा लेते हैं, हम ही से तनख्वाहें लेते हैं, हमारे ही बजट में से एक बड़ा हिस्सा ये लोग ले जाते हैं और उसके बाद हमें बोलने का हक भी नहीं होता। और अगर कोई बोले, अगर सहाफत बोले तो चैनल बंद, अगर सियासतदान बोले तो गद्दार, अगर आवाम बोले तो गद्दार, कोई और बोले तो उठा के ले जाते हैं। यानी हमारे ही पैसों के साथ ये लोग सरवाइव करते हैं और बाद में हम ही को मारते हैं। दूसरे मुल्कों को तो कुछ नहीं कहते, उनके आदमी तो यहाँ आकर हमारे लोगों को मार दे तो ये प्यार और मोहब्बत से चाय पिला के उनको वापस भेज देते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। इनके सारे एक्शन अपने ही लोगों पर चलते हैं, इनकी ताकत भी अपने लोगों पर चलती है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, पाक परवरदिगार, ताकि हमारे मुल्क जो है वो बैलेंस में रहे। इस वक्त मुल्क बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है, क्योंकि हर इदारे को अपनी जगह पे रहना चाहिए, दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और इनसे सिर्फ इतनी इंतजा है कि बराए मेहरबानी अपनी अपनी हदूद में रहें और दूसरों को सही तरीके से काम करने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुजारिश है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है, बादशाह लोग हैं भाई, हम कौन होते हैं आपसे कुछ कहने वाले। बहरहाल जी, आज सिर्फ इतनी ही बातें आपके साथ करनी थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।